हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी फ्राइडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। और कल या फिर आज का मोमेंटम कैसा है और कल का कैसा रहेगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। आज जनरली मंथली एक्सपायरी थी, अगर आप ध्यान से देखो निफ्टी बैंक निफ्टी सबकी एक्सपायरी थी और बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी और वैसी चीजें हुई कि अनएक्सपेक्टेड चीजें, मतलब कि बहुत ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड था नहीं, क्योंकि ऑल ओवर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे मंथ में इस बार आज इस वाले मंथ में अगर आप ध्यान से देखो तो वॉलेटिलिटी अच्छी थी, मार्केट बुलिश मोमेंटम एक अच्छा मार्केट ने किया है। और लगभग लगभग आज के दिन बहुत ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं और मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा। हालांकि आज की वीडियो में बहुत ज्यादा न्यूज वगैरह कवर अप नहीं, क्योंकि न्यूज वगैरह ऐसा कुछ खास है नहीं, बट टेक्निकल पर्पज से मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जिससे आने वाले समय में मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है वो सारी चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। और बुल्स ज्यादा हैवी हैं या बेयर्स हैवी हैं उसके ऊपर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहली चीज, अगर आप ध्यान से देखो टेक्निकली, अगर आप चार्ट समझने की कोशिश करोगे तो आज मार्केट ओपन हुआ लगभग 270 के आसपास, थोड़ा सा नीचे गया एंड एकदम से अपसाइड में मोमेंटम आया, 350 के आसपास हर्डल था एंड वापस से नीचे, और पूरा दिन 350 के नीचे रहा, 300 के भी नीचे, और आखिरी में डाउनसाइड इसने लगभग 250 के आसपास क्लोजिंग दी है, लगभग 245 के आसपास। तो इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं प्रीवियस, अगर आप क्लोजिंग देखोगे, प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 300 के आसपास है और मार्केट ने भी अपना रेजिस्टेंस उसी के आसपास बनाया है। तो सिंपल सी ये चीज पता लगती है कि 300 से 350 पे एक अच्छा खासा हर्डल या अच्छा खासा रेजिस्टेंस वेट कर रहा है या बैठा है। ऑलराइट, सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमें टेक्निकल अगर आप आउटलुक देखोगे तो चीजें थोड़ी सी ज्यादा क्लियर होती हैं और एक क्लैरिटी मिल जाती है कि इसके अगले दिन अगर मार्केट 300-350 के अगर ऊपर निकलता है और टिकता है तो अच्छा मोमेंटम नेक्स्ट डे आपको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, सिंपल सी चीज यहां पे मुझे ये चीज क्लियर करनी है। अप साइड में रेजिस्टेंस क्या है, 300 से लेकर के 350 के बीच में। कल भी मार्केट ने यहीं से डाउन साइड में मोमेंटम दिया था, क्लोजिंग इसके नीचे दी और आज क्लोजिंग के ही नीचे क्लोजिंग दी है और 245 के आसपास दी है इतने दिनों के बाद। और दूसरी चीज क्या है कि कल के दिन का हर्डल हमें क्लियर हो गया, लगभग अप साइड में 300 से 350 के ऊपर। हालांकि अभी हम काफी नीचे हैं, बट एक जो क्लियर रेजिस्टेंस है कि इसके ऊपर ही मार्केट अच्छा मूव करेगा वो हमें क्लैरिटी पता लग गई। ऑलराइट, अगर आप डाउन साइड की बात करोगे, कहीं ना कहीं 230 के आसपास अच्छा मोमेंट मार्केट ने एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है, 180 के आसपास एक अच्छा बेहतरीन सपोर्ट है। और डाउन साइड की अगर हम बात करें तो 130 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है और 24,080 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट निकल के आ रहा है। ऑलराइट, मार्केट एक रेंज में था और 2 दिन से एक रेंज ही डेवलप कर रहा है, लगभग 24,160 से 24,350 के बीच में, और आज भी उसी एक रेंज में रहा है, बहुत ज्यादा इसने मूवमेंट करने की कोशिश की नहीं है। और इसका पीछे का रीजन ये भी है कि आज मंथली एक्सपायरी थी तो बहुत ज्यादा चीजें एक्सपेक्टेड होती हैं एक्सपायरीज में, बट जो नियरली एक्सपायरीज होती हैं उसमें, मंथली एक्सपायरीज में क्या होता है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे हैं और आपको पता है, आप एक मंथ से वेट कर रहे हो कि इस दिन एक्सपायरी होगी, तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मोमेंटम इस बीच हो नहीं रहा है। ऑलराइट, ऑप्शन चेन देखने की कोशिश करेंगे, 24,200 के आसपास पुट राइटर्स ठीक ठाक अमाउंट में हैं, 24,000 के आसपास पुट राइटर्स हैं। और कॉल राइटिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं 24,300 पे कॉल राइटर्स ठीक ठाक बैठे हैं। 24,300 मतलब अप साइड में 300 से 350 का हर्डल जो हमने अभी बताया। अप साइड डाउन साइड हमने दोनों चीजें क्लियर कर ली हैं। फिर बैंक निफ्टी की हम तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और आज निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कुछ खास न्यूज वगैरह थी नहीं, क्योंकि ना आज बैंक्स में कुछ खास मोमेंटम हुए, ना आईटी सेक्टर में हुए, ना एफएमसीजी, ना किसी किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा मोमेंटम कुछ खास देखने को मिला नहीं। हालांकि बैंक निफ्टी आज पूरा साइडवे था, बॉटम से उठा, अप साइड में मोमेंटम 54 लगभग। हमने कल एक चीज आपको क्लियर की थी कि 55,500 के अगर ऊपर टिकता है तभी कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिलेगा। 55,500 से इसने हर्डल लिया और पूरे दिन लगभग साइडवे होकर के ये नीचे आ गया। सिंपल सी एकदम चार्ट है, अगर आप ध्यान से देखोगे, अप साइड गया, पूरा दिन साइडवे एंड वापस से नीचे क्लोजिंग। कल के दिन क्या क्लैरिटी हो सकती है उसके ऊपर हम बात करेंगे।
साफ साफ दिख रहा है 5500 के आसपास सपोर्ट निकल के आ रहा है। इसके नीचे अगर निकलता है तो 5500 से 55,000 से होते हुए 54,880, 54,800 से होते हुए 54,600 और 54,500 नेक्स्ट इसका बेस्ट सपोर्ट रहेगा। अब इतना दूर हमने क्यों मार्क किया है? मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे भी ले सकता है, बट जो 54,500 है ये नेक्स्ट इसका एक बड़ा एक सपोर्ट मार्केट के लिए काम करेगा, इसलिए हमने थोड़ा सा नीचे मार्क किया है, जिससे अगर बीच में भी ले तो बहुत ज्यादा एक डिफरेंस ना निकल के आए। ऑलराइट, अप साइड में बात करें 54,250 के ऊपर निकलता है, इजी टारगेट आपका 394 है, 54,400 के आसपास होगा, 450 के आसपास। एंड अप साइड में वापस से यही फॉर्मेशन बनेगी, बट अगर आपको वाकई में अच्छा मोमेंटम करना है तो 54,500 के ऊपर टिकना पड़ेगा। 54,500 से 600 के ऊपर टिकेगा तभी कुछ ना कुछ 55,800 से लेकर के 56,000 तक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले बहुत ज्यादा कुछ चीजें खास निकल के आएंगी नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी भी ऊपर से हर्डल ले चुका है, लगभग 56,100 से इसने अपना रेजिस्टेंस ले लिया है, और हो सकता है कि थोड़े दिन रेजिस्ट होके रहे अंदर। ऑलराइट, क्योंकि बहुत ज्यादा मोमेंटम इसके बाद देखने को मिला नहीं। अगर आप प्रीवियस डे भी देखोगे 55,925, 56,000 से हर्डल, तो ये 2-3 दिन से हर्डल ले चुका है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा ऊपर भी जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो मे भी एक रेंज में रहने की कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी। और एफआईज और डीआईज की अगर हम बात करें तो एफआईज कल भी उन्होंने पैसा लगाया था मार्केट में, डीआईज ने थोड़ा बहुत सेल ऑफ आई थिंक किया था। एफआईज दिन ब दिन मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, बट इसका असर देखने को मिलता है कि नहीं, ये फ्राइडे को कल के दिन ही पता लगेगा, और आज का भी डाटा मैटर करता है, और जनरली बहुत ज्यादा कुछ खास हुआ नहीं है तो बहुत बड़ा वैल्यू निकल के आएगा नहीं। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।